ये जब बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है, ये पूर्णता का आभास और पूर्णता की खोज लेके निकलता है। क्यों इस पूर्णता को खोज रहे हैं हम सब? क्योंकि इसी पूर्णता से ही तो आए हैं। तुम जहां से आते हो तुम उसी को खोजते हो। फिर से दोहराता हूं, तुम जहां से आते हो तुम उसी को खोजते हो। इसका एक उदाहरण देता हूं तुम्हें। प्रणाम गुरुदेव। यह प्रश्न विश्व कमल जी आपसे पूछ रहे हैं और इनका प्रश्न है कि गुरुदेव, प्यार, सफलता और एक तरह की स्थिरता होने के बावजूद भी ऐसा क्यों लगता है कि कुछ कमी सी है? क्या यह किसी गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य की पुकार है? जैसे जैसे ध्यान मेरे आंतरिक जगत को रूपांतरित कर रहा है, क्या मुझे सांसारिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर भेजा जा रहा है? मैं ऐसे कौन से कदम उठाऊं कि आध्यात्मिक रूपांतरण के लिए स्वयं को तैयार कर सकूं? सुंदर प्रश्न है। जीवन में प्रेम भी है, इन्होंने कहा, सफलता भी है, फिर भी कुछ कमी जैसी लगती है। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, जीवन जिसको हम जीवन समझते हैं, जिसका मूवमेंट आमतौर पर बहिर्गमी होता है, क्योंकि पांचों सेंसेस हमारी 5 इंद्रियां हैं। ये पांचों इंद्रियां सतत बाहर के जगत को टटोलती रहती हैं, बाहर के जगत को अनुभव करती रहती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा पूरा जीवन इन इंद्रियों के सेवन में ही, उन्हीं को हम सुख या दुख मानते हैं, जो बाहर से हमें प्राप्त हो रहा है। अब जीवन की गहराई कुछ अलग ही है। हम जितना मर्जी बाहर की चीज़ों से, बाहर के विषयों से, बाहर के अनुभवों से अपने आप को भरने का प्रयास कर लें, हम कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। जब तक हमारी दृष्टि बाहर के अनुभवों से भरने की लगी रहेगी, तब तक पूर्णता नहीं आएगी। भीतर से तो आप शिव तत्व ही हो, उसी ईश्वर का प्रकाश आपके भीतर है। जब तक इस बात को समझ नहीं लेंगे और उसमें रमने नहीं लगेंगे और ये प्रयास करते रहेंगे कि बाहर के रिश्ते, बाहर का धन, बाहर का मान सम्मान हमें पूरा कर दे, तो पूर्णता नहीं आएगी। ये तय है, ये पूर्णता नहीं आएगी। तुम देखो इतिहास में जाके, बुद्ध को देखो, नानक को देखो, मीरा को देखो, आदि शंकराचार्य को देखो, रमना महर्षि को देखो, रामकृष्ण परमहंस को देखो, स्वामी विवेकानंद को देखो। इनमें से कोई भी तो ऐसा व्यक्ति नहीं था या नहीं है जो बाहर से स्वयं को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हो। मगर ये सभी वह लोग हैं जो पूर्णता में स्थित है। पूर्णता में स्थित है। प्रूव कर दिया इन व्यक्तियों ने कि पूर्णता जिसको हम खोज रहे हैं, और बचपन से इसी पूर्णता को खोज रहे हैं हमें लगा कभी ज्यादा धन कमा के, एक अच्छा करियर बना के, इस संसार की जो परिभाषाएं हैं सफलता की, मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनो, इस संसार की जो परिभाषाएं हैं सफलता की, हमें लगा उन परिभाषाओं को पूरा करके ये पूर्णता मिलेगी। ये जब बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है, ये पूर्णता का आभास और पूर्णता की खोज लेके निकलता है। क्यों इस पूर्णता को खोज रहे हैं हम सब? क्योंकि इसी पूर्णता से ही तो आए हैं। तुम जहां से आते हो तुम उसी को खोजते हो। फिर से दोहराता हूं, तुम जहां से आते हो तुम उसी को खोजते हो। इसका एक उदाहरण देता हूं तुम्हें। मानो तुम बचपन में किसी गांव में पले बड़े, गांव के एक सिंपल से स्कूल में तुम
तुमने शिक्षा ली, अब तुम बड़े अधिकारी बन गए, अपनी कॉर्पोरेट की जॉब में चले गए या व्यापार में चले गए, शहरों में आ गए, विदेशों में चले गए। फिर भी जब 4 मित्रों के साथ बैठते हो, उसी गांव को याद करते हो। तुम्हारे हृदय में उसी गांव के, उसी ट्यूबवेल में, उन्हीं खेतों में, उन्हीं स्वच्छ हवाओं में, उन्हीं नदियों के साथ तुम्हारा हृदय होना चाहता है, क्योंकि वहीं से तो आए हो तुम। तो जहां से तुम आए हो वो तुम्हें पुकारता है। ये जीवन का सुंदर नियम है। सुंदर नियम है। तो तुम आए हो किसी पूर्णता से, ईश्वर के घर से तुम आए हो जो पूर्ण है। बड़ा अच्छा सुंदर मंत्र है ओम पूर्णमिदं वाला, कि पूर्णता से हम आए और हैं पूर्ण, मगर जन्म लेते ही हम अधीन हो गए 5 इंद्रियों के। और ये 5 इंद्रियां बाहरगामी हैं, ये शरीर के भीतर नहीं खुलती हैं, शरीर के बाहर जगत में खुलती हैं। तो ऐसा एक इल्यूजन हुआ हमें कि जगत की चीजों से मैं अपने आप को पूर्ण कर सकता हूं। तो हम भागे रेस में, करियर की रेस, संसार की परिभाषाओं की सफलता की रेस, धन की रेस, मान सम्मान की रेस, फिर प्रेम की रेस में भी हम भागे। हमें लगा किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाएगा हमें तो हम पूर्ण होने लगेंगे, कोई व्यक्ति हमें भर देगा, फिर हम बाहर से ही भरने का प्रयास कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के प्रेम में पड़ने से आनंद की प्राप्ति होगी, पूर्णता। ये पूर्णता और आनंद समझ लो एक ही शब्द है, बल्कि 3 शब्द बोलूं, पूर्णता, आनंद, शांति। ये एक ही अवस्था है। तो लगा कि प्रेम करके, क्योंकि प्रेम को हमने ग्लोरीफाई किया है बहुत। हाँ, प्रेम मतलब द रोमांटिक लव आई एम टॉकिंग अबाउट। फिल्मों के, पोएट्री के माध्यम से हमने ग्लोरीफाई कर दिया इसको। तो लगा कि उस प्रेम से मेरे को इस पूर्णता, इस आनंद, इस शांति का अनुभव होने लगेगा। हुआ नहीं। जीवन के हर अनुभव ने हमें ये सिखाया है कि जितना मर्जी मिल जाए बाहर से, पूर्णता का आभास नहीं आता, क्षण भंगुर आता है। तुमने बहुत अच्छा भोजन कर लिया, इस मोमेंट में तुम्हें पूर्णता का आभास आ रहा है, अगले ही मोमेंट में वो चला जाएगा। 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फिर कुछ खाने का मन होगा। तो ये पूर्णता का जो आभास आया था कुछ देर में टल गया। ये जीवन का नियम है। और ये नियम आपको बार बार इशारा दे रहा है। ठीक बोला आपने। क्या ये आध्यात्म की पुकार है? हाँ, यही आध्यात्म की पुकार है। आपको इन अनुभवों से बार बार ये सिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि कोई विषय बाहर का, कोई वस्तु बाहर की, कोई अनुभव बाहर का, कोई व्यक्ति बाहर का, कोई परिस्थिति बाहर की तुम्हें कभी पूर्ण नहीं कर पाएगी। इसके लिए भीतर ही उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये पूर्णता, ये आनंद, ये शांति हम सबके भीतर डिकोडेड है, एनकोडेड है। इसको एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह हमारे हृदय में डाल दिया गया है पैदा होते ही। जो व्यक्ति में ज्यादा चेतना है या ज्यादा समझदार है, वो जल्दी जाग जाएंगे। वो जल्दी जीवन के अनुभवों से ये जान लेंगे कि ये जो बाहर की दौड़ है ये पूर्ण नहीं कर पा रही। हाँ, कर्तव्य के लिए ये दौड़ दौड़ो, पूर्णता के लिए नहीं। कर्म योग के चलते इस दौड़ में पार्टिसिपेट करो, पूर्णता के लिए नहीं। जितना जल्दी तुम इन अनुभवों से जागने लगते हो, तुम्हारी दृष्टि बदलती है। बहिर्गमी से दृष्टि अंतर्मुखी होने लगती है। तुम भीतर देखने लगते हो, तुम उस चिप को, उस सॉफ्टवेयर को ढूंढने लगते हो, उस अपने भीतर के परमात्मिक तत्व को खोजने लगते हो जो तुम्हारे भीतर है, तुमने अनुभव किया है।
ये मान्यताओं की बात नहीं है, ये बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये तुमने अनुभव किया है किसी क्षण में जीवन के, किसी बचपन के अनकॉन्शियस क्षण में, मां के गर्भ में तुमने ये अनुभव किया है और ये अनुभव तुम्हारे साथ है। यही अनुभव तुम्हें सतत अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। यही जीवन का आकर्षण है, सकारात्मक आकर्षण है, ये पॉजिटिव अट्रैक्शन है ये जीवन की, जो तुम्हें अपने केंद्र की तरफ, अपने परमात्मिक सोर्स की तरफ सतत बुला रही है। शुक्र करो, धन्यवाद दो इसका कि जीवन के अनुभव तुम्हें पूर्ण नहीं कर पा रहे। धन्यवाद दो इसका, क्योंकि तुम्हारी नजर को भीतर मोड़ा जा रहा है। संसार में एक बात सुनते हैं आजकल हम, वो शब्द है मिड लाइफ क्राइसिस। तकरीबन 35, 40, 45, 50 साल के आसपास हिट करता है वो लोगों को। मेरे जीवन में उसने हिट किया 27-26 साल की उम्र में। इसको हमने संज्ञा दे दी मिड लाइफ क्राइसिस की। कितने बुद्धू हैं हम लोग, हम देख नहीं पा रहे ये कोई मिड लाइफ क्राइसिस नहीं है। लोग जब इस मिड लाइफ क्राइसिस के फेज में एंटर करते हैं तो अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। कोई फॉरेन ट्रिप प्लान करेंगे, कोई एंगेजमेंट प्लान करेंगे ताकि कहीं से कुछ पॉजिटिव ऊर्जा आए, सकारात्मक अट्रैक्शन कहीं से आए। कोई नया शौक पाल लेते हैं। जीवन में कहीं से एक्सुबरेंस लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भीतर से कुछ खत्म सा हो रहा है। ये मिड लाइफ क्राइसिस एक्चुअली ईश्वर की दस्तक है तुम्हारे हृदय के दरवाजे पे। ये जगाया जा रहा है तुम्हें कि जिन चीजों के पीछे तुम भागे उनमें आनंद नहीं मिला तुम्हें, उनमें शांति और पूर्णता का अनुभव नहीं मिला तुम्हें। अब जाग जाओ। ये कोई क्राइसिस नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये डिप्रेशन नहीं है। ये तो आंख खोल के जीवन के सत्य को अपने अनुभव के आधार पे देखने का समय है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। अपने अनुभव के आधार पे, किसी स्क्रिप्चर के आधार पे नहीं, किसी सत्संग के आधार पे नहीं। सत्संग तो सिर्फ तुम्हें किसी दिशा की ओर दिखाने का प्रयास है। ऋषियों के ग्रंथ तो तुम्हें एक दिशा की ओर आगे चलने का प्रयास है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो ज्ञान नहीं देंगे तुम्हें, वह तुम्हें तुम्हारी ओर ही केंद्रित करेंगे, तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाते हैं। ये सत्संग तुम्हें तुम्हारे स्वयं का आईना दिखाता है, इसलिए कभी ठोस पहुंचता है। अपनी त्रुटियां, अपने ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं। बट शुभ है ये मिड लाइफ क्राइसिस, शुभ है। ये जीवन में जितनी जल्दी आ जाए मतलब तुम उतने समझदार हो क्योंकि उतनी जल्दी जीवन के प्रति जो तुमने भ्रम पाला हुआ है, इल्यूजन, उतनी जल्दी वो तुम्हारा इल्यूजन टूटता है कि कुछ नहीं मिलेगा यहां तुम्हें। जिसको खोज रहे हो, जिसकी चाह है, जिसकी प्यास है, जिसकी पुकार है, उसका राज भीतर छुपा है। इसलिए सभी धर्मों ने, पूरे जगत के सभी गुरुओं ने हमेशा ध्यान की बात की है। ध्यान की बात की है। शुभ है ये पहली बात। और तुमने सही बोला, ये संकेत है तुम्हें आध्यात्म के मार्ग पे चलाने का, प्रेरित करने का। ये एकदम संकेत है, एकदम संकेत है। अब तुमने एक बात बोली कि क्या संसार को छोड़कर या संसार से हटकर आध्यात्म की तरफ जाना है मुझे? अगेन इल्यूजन। क्यों हमने अपने मन में ये डिवाइड क्रिएट कर दिया? संसार अलग, आध्यात्म अलग। आध्यात्म तोड़ने का विषय नहीं है, जोड़ने का विषय है। यहां तुम एक चीज को दूसरी चीज से काटते नहीं हो, यहां तुम सभी चीजों को जोड़ते हो, तभी तो पूर्ण होता है सब। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, पूर्णता। तुम्हें किसी संसार को छोड़ के किसी आध्यात्म में प्रवेश नहीं करना।
ये दो अलग अलग जगत नहीं है। हाँ, तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी है। अभी जब तुम संसार की क्रियाओं में कार्यरत होते हो, चाहे करियर है, चाहे रिलेशनशिप्स हैं, घर गृहस्थी है, अभी तुम उसमें पूरी तरह से एंटैंगल्ड हो जाते हो, बंध जाते हो, उसी को अपना परम सत्य मानते हो, उसी को रियलिटी मान लेते हो। तुम भूल जाते हो कि एक कलाकार की तरह तुम्हें जो सेवा दी गई है, जो रोल दिया गया है, तुम्हें अपना रोल उस परिस्थिति में निभाना है। पूरी गीता के 700 श्लोकों में कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन से? यही तो बोला जा रहा है। अर्जुन, इस युद्ध को यानी संसार को छोड़ के किसी आध्यात्म में नहीं भागना है अर्जुन, अपने रोल को निभाना है, ये जानते हुए कि एक लीला चल रही है। इस लीला में मैंने तुम्हें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में प्लेस किया है। मैंने प्लेस किया है, तुम्हारे कर्मों के पीछे से चले आ रहे आवेश ने तुम्हें प्लेस किया है एक पर्टिकुलर जीवन की परिस्थिति में। अब तुम उसी परिस्थिति से भागना चाहते हो? ये मत करो अर्जुन। इस परिस्थिति में तुम अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार परफॉर्म करो। जो भी ये सिचुएशन संसार की, परिवार की तुमसे डिमांड करती है, जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारा धर्म है, परफॉर्म करो अर्जुन उसको, ये जानते हुए ये लीला मैंने रची है। तुम्हारे कर्मों के आवेश नहीं, तुम्हारे कर्मों के योग ने, ये जो कर्मों की एक साइकिल तुमने चलाई है, उसके आधार पे और मेरी इच्छा के आधार पे मैंने तुम्हें प्लेस किया है इस सिचुएशन में। यही आध्यात्म है। ये संसार में रह के भी अछूते रहना, डिटैच रहना, डिस्कनेक्टेड नहीं रहना। तुम हर परिस्थिति में डिटैच हो, जुदा हो उससे, डिस्कनेक्टेड नहीं हो, अंगेज्ड हो, एंटैंगल्ड नहीं हो। ये शब्दों को समझो। तुम हर कार्य में पूर्णतः अंगेज्ड हो, एंटैंगल्ड नहीं हो। अंगेज का मतलब होता है तुम जुड़ के कार्य में हो, एंटैंगल का मतलब होता है तुम बंधे नहीं हो, तुम उसी को सत्य नहीं मान रहे हो। एंटैंगल नहीं होना, यही आध्यात्म का आधार है। और जब तुम इस तरह से जीवन की परिस्थितियों को रोल की तरह निभाने लगोगे, बंधे बिना, डिस्कनेक्ट हुए बिना रोल की तरह निभाने लगोगे, तो तुम देखोगे तुम्हारे रोल में और तुम में एक डिस्टेंस आया। तुम रोल नहीं हो। तुम अगर पिता का रोल निभा रहे हो तो तुम्हें दिखने लगेगा इट्स अ रोल, यू आर नॉट द फादर, यू आर परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अ फादर। ये तुम्हें दिखने लगेगा। और जैसे जैसे ये दिखने लगेगा, तुम्हें आध्यात्म या ध्यान बोलो, तुम्हें ध्यान और अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगा, तुम्हें ध्यान में और आनंद आने लगेगा। एक सुंदर सर्कल बनता है, फीडबैक लूप जैसा। जितना तुम ध्यान में प्रवेश करोगे, उतना तुम्हारे रोल में और तुम्हारे सत्य में अंतर आने लगेगा, डिस्टेंस आने लगेगा। तुम दृष्टा बनने लगोगे, अपने रोल के प्रति सजग होने लगोगे। You will start to become awakened towards the role that you're performing, and you will know you are different than the role that you're performing. ये आध्यात्म में प्रवेश हो गया। ध्यान करते करते ये डिस्टेंस और बड़ा होने लगेगा। तुम परिवार में रहोगे, संसार में रहोगे, व्यापार में रहोगे, पृथक होने लगो, अलग होने लगोगे हर चीज से, भीतर से, बाहर से नहीं। क्योंकि बाहर से अगर तुमने संसार को छोड़ दिया तो बाहर तुम कोई आश्रम पकड़ लोगे।
पत्नी, पति, बच्चों का अगर मोह छोड़ दिया तो किसी गुरु, किसी संघ के मोह में पड़ जाओगे। मैं देखता हूं बहुत लोग गुरु के मोह में पड़ गए, अटैचमेंट हो गई अब गुरु के साथ। भक्ति करनी थी, डिवोशन डेवलप करनी थी, श्रद्धा डेवलप करनी थी, मोह थोड़ी डेवलप करना था। तो संसार को छोड़ के भी तुम्हारी बुद्धि तो वही रहेगी ना। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सोच में तो परिवर्तन नहीं आएगा। और मूल तत्व क्या है? दृष्टि में परिवर्तन लाना है, सृष्टि में परिवर्तन नहीं लाना। क्लासिक मिस्टेक हर साधक करने पे लगा है, वो सृष्टि में परिवर्तन लाना। सृष्टि मतलब अपनी सराउंडिंग में। वो सृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए भागता है, प्रयास करता है। दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए कुछ नहीं करता। खेल तो दृष्टि में परिवर्तन लाना था। योर परसेप्शन मस्ट चेंज, नॉट योर सिचुएशन। और मजे की बात यह है कि तुम्हारी दृष्टि बदलते बदलते सृष्टि भी बदलने लगती है। बट उल्टा नहीं होता, सृष्टि बदलने से दृष्टि नहीं बदलती। जाओ तुम आश्रम में, सेम पॉलिटिक्स के झगड़े चल रहे हैं। गुरु के ज्यादा समीप कौन बड़ा भक्त, कौन फर्स्ट आएगा, वही दौड़ है, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि आदमी ने फोकस नहीं किया, वो चूक गया। दृष्टि परिवर्तित करनी थी, सृष्टि नहीं। फिर से समझ लो, जिस दिन दृष्टि परिवर्तन होने लगेगा, सृष्टि स्वतः परिवर्तित होने लगेगी। कुछ करना नहीं पड़ेगा। एक छोटा उदाहरण देता हूं तुम्हें। मानो जैसे जैसे अगर तुमने अपने जीवन में ध्यान किया है तो तुम इस बात से रिलेट कर सकते हो। जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में भक्ति और ध्यान बढ़ने लगता है, वैसे वैसे तुम्हारी निद्रा और तुम्हारी भूख कम होने लगती है। जैसे जैसे ध्यान और भक्ति और बढ़ती है, तुम बाहर का खाना नहीं खा पाओगे, तुम्हारा मन नहीं करेगा। ये क्या कहते हैं, ये छोले भटूरे खाने का तुम्हारा मन नहीं करेगा। नथिंग अगेंस्ट छोला भटूरा। कहने का अर्थ ये हुआ कि तामसिक भोजन करने का तुम्हारा मन नहीं करेगा। तुम्हारा हृदय बोलेगा कि मुझे सात्विक आहार करना है। तुम्हें अपने ऊपर थोपना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा मन करेगा पेड़ पौधों, नदियों, सागरों, हवाओं, आकाश, पर्वतों के पास जब मौका मिले तब उतना समय स्पेंड करूं जाके। तुम प्रकृति के साथ जुड़ने की प्रेरणा आएगी तुम्हारे भीतर। तुम्हें भाग के नहीं जाना पड़ेगा। धीरे धीरे दृष्टि बदलने से तुम्हारी सृष्टि यानी तुम्हारा इकोसिस्टम स्वतः बदलने लगता है। तो बहुत सुंदर हो रहा है तुम्हारे जीवन में ये जो हो रहा है। ये जो आज मैंने शब्द तुमसे शेयर किए हैं, मैं आग्रह करता हूं तुम इनको दोबारा दोबारा सुनना। ये एक एक शब्द एक एक रहस्य की तरह तुम्हारी चेतना में खुलेगा और तुम्हें दर्शन होने लगेंगे। स्वयं की पूर्णता के तुम्हें दर्शन होने लगेंगे। मत ढूंढो बाहर इस पूर्णता को। हाँ, बाहर से प्रेरणा ले लो। ये जो तुम मुझसे जुड़े हो, इस संग से जुड़े हो, इस सत्संग से जुड़े हो, इससे प्रेरणा ले लो। इससे प्रेरणा लेके अपनी पूर्णता की ओर बढ़ो। ये शब्द तुम्हारे भीतर एक रहस्य को खोलेंगे। इनको बार बार सुनना। आशा करता हूँ ये तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद।